हेलो बच्चों। तो प्रीवियस टॉपिक में हमने कंप्लीट किया था एरिया ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर। हमने उसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है, और हमने डीवीपी भी सॉल्व किया। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो अपने पास आएगा वो क्या आएगा बेटा? हार्मोनिक कॉन्जुगेट। क्या आएगा? हार्मोनिक कॉन्जुगेट, है ना। अच्छे से देखिएगा, अच्छा टॉपिक है बेटा, पूछता है कभी कभी क्वेश्चन, ठीक है। तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए ध्यान से। पहले समझते हैं होता क्या है ना। चलिए, तो अगर मान लीजिए अपने पास ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और ये दो बी पॉइंट है ना। इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। ये दो पॉइंट गिवन पॉइंट है। कैसे पॉइंट है? गिवन पॉइंट है, ठीक है। x1 y1 एंड x2 y2। इसको हम लोग ज्वाइन करते हैं। ओके, एक लाइन सेगमेंट बन रहा है अपना। क्या बन रहा है? लाइन सेगमेंट। अब थोड़ा सा तेज होते हैं, है ना। कौन सा फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला हमें याद है? सेक्शन फॉर्मूला, हाँ, इंटरनल रेशियो एक्सटर्नल रेशियो। ओके, तो हमने वहां पढ़ा था कि अगर ए बी अपने पास दो पॉइंट गिवन हो तो एक पी पॉइंट उसको लैम्डा m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा था। किस रेशियो में? m/n रेशियो में, ठीक है। तो वो m/n इंटरनल भी हो सकता था और एक्सटर्नल भी हो सकता था। यस, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। तो अगर अपने पास ए बी दो पॉइंट गिवन क्या होंगे अपने को? दो पॉइंट, ठीक है। ध्यान से रखिएगा, गिवन होगा अपने को दो पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। कोऑर्डिनेट गिवन होगा अपने को। चलिए, तो अगर मान लेते हैं कि एक पी पॉइंट अपने पास ऐसा है जो इसको m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में? m/n रेशियो में। और दूसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट है अपना Q, वो भी इसको ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? इंटरनली। कैसा? पी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? इंटरनली रेशियो में। ओके, एंड जो Q पॉइंट है वो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बेटा? एक्सटर्नली रेशियो में। और वो भी कितना? m/n, मतलब सेम रेशियो में, है ना। किस रेशियो में? सेम रेशियो में। देन दीज टू पॉइंट्स नोन एज हार्मोनिक कॉन्जुगेट। क्या होता है ये? हार्मोनिक कॉन्जुगेट विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। क्या ये बात समझ में आई आपको? हाँ, देखो, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या कहता है बेटा कि अगर अपने पास ए बी एक लाइन सेगमेंट हो तो P एंड Q सच पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन सेम रेशियो इंटरनली एंड एक्सटर्नली। P सेम रेशियो m/n रेशियो में डिवाइड करेगा एंड Q जो है उसको m/n एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं इसको? देखो ध्यान से कि AP बाय PB किस रेशियो में? बोलो m/n इफ, ठीक है। एंड फिर बोलो बेटा AQ बाय बोलो कितना? BQ किस रेशियो में? बोलो m/n। क्या दोनों रेशियो सेम है? देन P and Q are harmonic conjugate with respect to A and B। क्या ये बात समझ में आई आपको? ओके, चलिए, तो P and Q क्या हो गया अपने पास? हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ठीक है। क्या आएगा बेटा? बोलो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा? इफ इंपॉर्टेंट पॉइंट में ध्यान से देखिएगा। इंपॉर्टेंट एक तो नीचे लिखता हूं, है ना। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कह रहा है अपना? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इफ P and Q आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया हमें। इफ P and Q आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ये P and Q आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट A and B, देन ध्यान सुनिएगा बेटा। अब देखो ध्यान से, अपने पास टोटल कितने पॉइंट्स हैं? 4 पॉइंट्स। कितने पॉइंट है? 4 पॉइंट। तो अगर P and Q हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा विद रिस्पेक्ट टू ए बी, तो अगर मैं ए को फिक्स कर दूं तो यहां पे देखो 3 लाइन बन रहे हैं। क्या लाइन बन रहे हैं? 3 लाइन। एक लाइन बन रहा है, सेगमेंट बन रहा है AP, एक बन रहा है अपना सेगमेंट AB, और एक सेगमेंट बन रहा है कौन बेटा? AQ। देन AP AB एंड AQ आर इन HP। अच्छा, क्या इसको रेसिप्रोकल कर दे तो किसमें हो जाएगा ये? AP में। किसमें हो जाएगा ये? AP में। मतलब 1/AP 1/AB एंड 1/AQ आर इन
AP, है ना। और यहीं से अगर मैंने कंडीशन रख दिया, क्या रख दिया, कंडीशन, तो याद होगा आपको XP वाली कंडीशन या AP वाली कंडीशन में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से। अब हम कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बोलो कि AB की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, 2 टाइम्स AP इंटू में AQ और अपॉन में कितना, बोलो AP प्लस AQ। समझ आई बात, है ना। इसी HP की वजह से, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनने की वजह से इस P पॉइंट का नाम क्या पड़ा, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। क्या पड़ा, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ठीक है, तो इसको आप नोट करें, ठीक है ना। हाँ नोट करें जल्दी। हाँ बेटा, तो वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट का जो हमने कंडीशंस पढ़ा था, क्या पढ़ा था, बोलो कि तीनों जो लाइन सेगमेंट है वो किस में आएंगे, HP में। ओके, तो चलिए उसके आगे अब हम इसका यूज कहां करते हैं, हार्मोनिक कॉन्जुगेट का यूज कहां करेंगे। ठीक है, तो जरा उस पर हम लोग ध्यान देते हैं अच्छे से। थोड़ा सा ये जो मैं बता रहा हूं अभी आपको, ये थोड़ा आगे का है ना, सर्कल से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन समझेंगे अच्छे से। ठीक है, मैं पूरा ट्राई करूंगा कि आप उसको यहीं पे समझिए। ठीक है, अच्छा समझिएगा। मतलब हम क्या पढ़ने वाले, यूज ऑफ हार्मोनिक कॉन्जुगेट, कहां पे यूज करते हैं उसको, कहां पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। मान लीजिए अपने पास 2 सर्कल है, एक सर्कल ये रहा, ठीक, और एक और सर्कल है। ठीक है, ये 2 सर्कल है और दोनों सर्कल कैसे है बेटा, दोनों सर्कल कैसे है, ना तो टच कर रहे हैं और ना ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ना टच कर रहे हैं ना ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका रेडियस मान लेते हैं R1 है ना, इसका रेडियस क्या है बेटा, R1, और इसका रेडियस क्या है अपने पास, R2। ध्यान से सुनना। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस पे कॉमन टेंजेंट क्या होगा, इस पे कॉमन टेंजेंट क्या होगा। कॉमन टेंजेंट कौन सा टेंजेंट होता है, जो दोनों सर्कल पे टेंजेंट बना रहा हो, जो दोनों सर्कल पे, है ना, ऐसा लाइन जो दोनों को टच कर रहा हो। ठीक है, तो चलो एक देखो ध्यान से, अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो एक टेंजेंट ऐसा दिखेगा अपने को, बराबर, और एक टेंजेंट बेटा अपने को ऐसा दिखेगा। आधी बात क्या समझ में, ठीक है। चलिए बेटा अगर ध्यान से देखो तो इस लाइन, ये जो टेंजेंट बन रहा है, क्या वो सेंटर, जो दोनों पॉइंट, सेंटर अपने पास पॉइंट है, क्या वो इस लाइन के एक ही तरफ है, क्या वही यहां भी है, इस लाइन के एक ही तरफ है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसे भी क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसे भी क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, इसका R1 हम पहले से ही मान चुके हैं। चलिए ये अभी हटा देता हूं मैं, इसको थोड़ा चलेगा देखने में। ठीक है, अब जानिए, ये सर्कल 1 है और ये सर्कल अपना 2 है। ठीक है, ध्यान से देखते जाना बेटा। चलिए अब अगर आप ध्यान से देखिए, ये DCT और ये भी DCT, 2 DCT आ गए अपने पास। अच्छा, कॉमन टेंजेंट अगर बोला जाए तो और भी होंगे, एक ऐसा भी होगा देखो, और एक ऐसा भी होगा, लेकिन उससे भी कोई लेना देना नहीं है। हम बात कर रहे हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट का यूज कहां करेंगे, ध्यान से सुनना। तो भाई ये DCT और ये भी DCT, 2 DCT आ गए। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं, इसी टेंजेंट को, ये आपस में कहीं ना कहीं मीट करेगा। देखो ध्यान से, एक जगह पे आके मीट करेगा। क्या ये बात समझ में आई आपको, एक जगह पे आके मीट करेगा। ठीक, अब देखिए ध्यान से, यहां पे आके मीट किया, तो अब देखो ये तो हो गया DCT। ठीक, क्या यहां पे TCT भी बनेगा, हाँ भाई बनेगा। क्या बनेगा, TCT। ये क्या होता है, TCT। क्यों बोलते हैं इसको TCT, क्योंकि इस लाइन के अपोजिट साइड में दोनों सेंटर लाई कर, है ना। वैसे ही एक और TCT बनेगा, देखो देखो, ये भी क्या है अपना, TCT है। क्या बेटा अपना, TCT। तो 2 DCT हो गए एंड 2 TCT हो गए। अच्छा, ये जहां इंटरसेक्ट कर रहा है उसका नाम हम लोग क्या कर देते हैं बेटा, Q। ये जहां इंटरसेक्ट करता है उसका क्या नाम रख देते हैं, P। मतलब TCT जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वो हो गया P, और DCT जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वो हो रहा है Q। ठीक है, अब अगर आप चारों पॉइंट को देखें तो ये चारों पॉइंट कोलिनियर होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये चारों पॉइंट कैसे होते हैं, कोलिनियर। कैसे होते हैं, कोलिनियर। कैसे होते हैं, कोलिनियर। कैसा होता है, कोलिनियर। ठीक है ना, ये चारों पॉइंट कैसे होते हैं, C1, P, C2 एंड Q। क्या होता है बेटा, कोलिनियर। क्या होता है, कोलिनियर। अब सुनिएगा, अगर मैं P की बात करूं तो P जो है वो C1, C2 को इंटरनल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। आप ध्यान से देखिए, C1P बाय PC2। आई बात समझ में। एंड Q जो है वो इसे
एक्सटर्नल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कितना कर रहा है वो देखते हैं अभी हम लोग। अगर मान लो ये जितना रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है C1 C2 को, उतने रेशियो में अगर Q डिवाइड कर दिया C1 C2 को सेम रेशियो में, है ना, ये इंटरनल और वो एक्सटर्नल, तो क्या मैं कह सकता हूं कि P एंड Q आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट, P एंड Q आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो ध्यान से देखिएगा। ये बेटा देखो ध्यान से, ये क्या है, ये क्या है अपने पास, देखो ये अपने पास आ जाएगा, देखो K परपेंडिकुलर हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया R1। आई बात समझ में इस टेंजेंट पे? ओके। अच्छा, क्या यहां से मैं R2 कर दूं? देखो ध्यान से, ये हो जाएगा बेटा, क्या ये हो जाएगा बेटा, क्या तुम देखो R2, क्या हो गया ये R2। अरे आया क्या समझ में? अब अगर आप ध्यान से देखिए, ये 90 बराबर, ये भी 90। क्या आपको पता है ये वाला एंगल सेम होगा, ये एंगल सेम होगा, याद है ना, क्रॉस एंगल सेम होता है, याद है ना। हाँ, तो ये एंगल सेम, तो ये 90, इसका मतलब है कि ये एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर ऐसा हुआ, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कैसे होंगे, कैसे होंगे बेटा, सिमिलर ट्रायंगल। कैसे ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल। और अगर सिमिलर ट्रायंगल हुए तो इन दोनों ट्रायंगल के साइड जो है वो रेशियो में क्या होंगे, सेम होंगे, रेशियो में क्या होंगे, सेम होंगे। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे ये बड़ा वाला ट्रायंगल को देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखते रहना, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखते रहिएगा। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में, ये छोटे वाले ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल बेटा, बोलो जल्दी, नाम बोलो इसका, कौन सा ट्रायंगल, इसका नाम छोड़ दीजिए, आप डायरेक्टली देखिए इसको, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, है ना। अगर मैं इसके साइड का रेशियो निकालूं तो 90 के सामने जो साइड है वो है कौन, C1P। तो C1P और बाय इस 90 के सामने कौन है बेटा, C2P, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया बोलो। अब मैं अगर इसके सामने का एंगल हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा R2। इसका मतलब है, ध्यान से देखिए, इसका मतलब है कि जो P है वो C1 C2 को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, R1:R2। P डिवाइड C1 एंड C2, C1 P डिवाइड लाइन सेगमेंट C1 एंड C2, लाइन सेगमेंट C1 C2 R1:R2 रेशियो इंटरनली, ऐसा इंटरनली। क्या समझ में आ गई बात, ठीक है। अच्छा, वही अब अगर मैं, ये तो किसके लिए था, TCT के लिए, इंटरनली रेशियो डिवाइड करते हैं। अब हम क्यू की बात करते हैं, तो क्यू की बात करें तो ये को ध्यान से, तो यहां पे हम अपर ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, यहां पे क्यों बोलो, क्योंकि ये बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है अपना, दिख रहा है क्या, ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्या वही चीज यहां से हम कर सकते हैं, देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा R2। अब यहां भी दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है, और एक ट्रायंगल बन रहा है छोटा वाला ट्रायंगल। अरे आया क्या समझ में, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, ये 90 तो ये भी 90, बड़ू छोटू, है ना, तो ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 तो ये भी 90। अरे आ रहा है, ये हो गया कॉमन एंगल, दोनों के लिए क्या हो गया, ये कॉमन एंगल, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल, क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल। तो नाउ अब फिर से बात करते हैं बेटा, अगर मैं यहां बात करूं आपको कि भाई अपने पास जो रेशियो है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल का देखो, बड़ा वाला ट्रायंगल का देखो, अगर मैं C1P निकाल दूं, क्या निकाल दूं, C1Q और अपॉन में, देखो ध्यान से, बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए कौन सा साइड आया, C1Q, और छोटा वाला ट्रायंगल के लिए कौन सा साइड आया, C2Q। ओके, क्या इक्वल हो जाएगा R1/R2, R1/R2। ध्यान से देखो बेटा, क्या ये एक्सटर्नल रेशियो आ गया, हाँ, इसका मतलब है कि Q डिवाइड लाइन सेगमेंट C1 C2 R1:R2 रेशियो एक्सटर्नली। आया क्या समझ में, इसका मतलब है कि P इसको सेम रेशियो किस रेशियो डिवाइड कर रहा है, R1:R2, और ये जो Q है वो इसको किस रेशियो डिवाइड कर रहा है, R1:, ये वाला पूरा यहां से यहां तक कितना होगा बेटा, R1, और ये वाला यहां से यहां तक कितना होगा, R2। इसका मतलब है कि P एंड Q, मतलब क्या बेटा, P एंड Q आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट विथ रिस्पेक्ट टू C1 एंड C2। क्या ये समझ में आया आपको, ये इसका सटीक एग्जांपल है, ये इसका एक सटीक एग्जांपल है।
क्या ये समझ में आ गया आपको? ओके, नोट करेंगे आप, ठीक है, नोट करेंगे जल्दी। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे, है ना, हार्मोनिक कॉन्जुगेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसको करेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट करें जल्दी। अब नोट हो गया तो वो ओके। तो अब हम लोग नेक्स्ट इसमें हार्मोनिक कॉन्जुगेट पे जो क्वेश्चंस हैं कुछ बेसिक उस पर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन लिए है, 2 क्वेश्चन लिया मैंने, ठीक है, ये होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। इसको आप खुद करेंगे, इसको मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए देखिए, पढ़िए। द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ 4,1 विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट्स 3,2 एंड -1,6, है ना। ऑप्शन दिया हुआ अपने को, ए ऑप्शन से -1 -4,1, बी ऑप्शन 1,4, सी ऑप्शन 7/3, 8/3 एंड डी ऑप्शन 7/6, 8/6। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास जो है, जो होमवर्क में मैंने दिया आपको, द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, ये कोलिनियर है। देन फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ बी, इस बी का मुझे ए और सी के रिस्पेक्ट में क्या निकालना है? हार्मोनिक कॉन्जुगेट। क्या निकालना है? हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ओके, ठीक है, तो हम लोग चले आगे, तो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये बात ध्यान से देखिए, हाँ ध्यान से देखो बेटा। उसने बोला कि इस पॉइंट का मुझे हार्मोनिक कॉन्जुगेट चाहिए इसके और इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन की तरफ देखो ध्यान से। तो हम लोग एक काम करते हैं, उसको एज्यूम कर लेते हैं। अपने पास जो पॉइंट है वो है ए, वो कौन है अपना 3,2, और एक पॉइंट अपना बी, वो कौन है अपना -1,6। इस पॉइंट का नाम क्या रख देते हैं बेटा? इस पॉइंट का नाम रख देते हैं हम लोग पी, अभी पी रख देते हैं, ओके। तो पी क्या है अपने पास? 4,1। और हार्मोनिक कॉन्जुगेट किसको बोलते हैं बेटा? दो लाइन अपने पास 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो एक पॉइंट उसको अगर जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो नेक्स्ट वाला पॉइंट उसको, अगर वो इंटरनल रेशियो में जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है m/n में, तो एक्सटर्नल दूसरा पॉइंट उसको एक्सटर्नल रेशियो में m/n में डिवाइड करेगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, तो उसको मान लेते हैं कि 1:λ रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये कैसे है 1:λ? ये क्या है भाई, है ना। 1:λ क्या है, ध्यान से सुनना। मैंने मान लिया कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:λ में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 1:λ में डिवाइड कर रहा है। अब ध्यान से सुनना, तो यहां से हम एक काम कर सकते हैं, ठीक है। एक काम कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं बेटा बताओ, कि यहां से यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला से हमें पता है कि 1:λ रेशियो में डिवाइड करा, आप m/n करेंगे तो भी वही आएगा। यही एक्चुअली वही क्या है मैंने बेटा, ये क्या है 1:λ, क्या है अपने पास 1:λ। चलिए ध्यान से देखो, तो मैंने 1:λ रेशियो में डिवाइड कर दिया इसको। पी पॉइंट अपने पास 4,1 है, तो क्या ये जो 4 की वैल्यू है यहाँ पे 4, ये 4 कैसे आया होगा? इन दोनों पॉइंट और इस रेशियो के सेक्शन फॉर्मूला से आएगा, समझ में। ये 4 पॉइंट आया होगा ये दोनों और ये इसका सेक्शन फॉर्मूले से, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, तो जो 4 मेरे पास पी 4,1 है, कैसे आया होगा? ध्यान से देखो, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, क्या यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे? यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो क्या है बेटा, यहां से जल्दी बताओ। यहां से अपने पास है कि पी अपने पास 4,1 है ना। तो यहां से क्या करें जल्दी बताओ, तो λ/3, याद है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे बोलो, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 3λ, ओके, और 1 इंटू -1 अपॉन में 1+λ। क्लियर है यहाँ से। दूसरा पॉइंट देखो, मुझे दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी एक को ही कंपेयर करेंगे तो आंसर आ जाएगा लैम्डा का। चलो फिर भी कर लेते हैं हम लोग। लैम्डा यहाँ पे कितना आएगा 2λ, प्लस में कितना बेटा 6λ, है ना। डिवाइड में कितना आ गया यहाँ से जल्दी बताओ, डिवाइड में कितना आ गया यहाँ से, तो वो आ गया अपने पास कितना 1+λ, है ना। तो 4λ के लिए क्या करें, किसी एक को इसके इक्वल कर लेते हैं। तो 4λ के लिए 4 किसके इक्वल बेटा 3λ -1 अपॉन में 1+λ। अगर ध्यान से देखो तो ये मल्टीप्लाई हो गया 4 + 4λ इज इक्वल टू कितना बेटा 3λ -1, ठीक है। तो यहां से अगर देखा जाए तो कितना आ गया, देखो ध्यान से, इसको डायगोनल ले आते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया बेटा, आई थिंक मुझे लग रहा है ये आ गया लैम्डा और ये आ गया -5, कितना आ गया -5। इसका मतलब है कि अपने पास जो हमने रेशियो लिया था 1:λ, वो किस रेशियो में आ रहा है 1:, यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है 1:-5। मतलब अगर रेशियो देखें 1/λ तो आ रहा है -1/5। अब ध्यान से देखो, अगर रेशियो नेगेटिव आता है इसका मतलब हमने जो कंसिडर किया है ये एक्चुअली में ये एक्सटर्नल रेशियो कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा एक्सटर्नल रेशियो, मतलब एक्चुअल फोटो जो है वो इसका कुछ ऐसा बना होगा, ये ए होगा, है ना, ये बी होगा, और जो पी पॉइंट है वो यहाँ पे लाई कर रहा होगा। आई बात समझ में, ताकि ये एक्सटर्नल रेशियो हो गया। क्या हो गया ये एक्सटर्नल, क्योंकि ये हो गया 1 और ये हो गया अपना 5, ठीक है। तो इसका मतलब क्यू पॉइंट अगर ये एक्सटर्नल वाला है तो क्यू पॉइंट के अंदर में लाई करेगा, और कितने रेशियो पे बोलो, कितने रेशियो पे
1:5 रेशियो पे। ये अपने को पता है कितना है बताओ, ये है अपने पास कितना 3,2 और ये कितना है बोलो -1,6। तो ये जो है अपने पास 4,1 एक्चुअल फोटो है ये, है ना, एक्चुअल, ये एक्चुअल फोटो बना। यहां पे हमने जो किया था उसके अकॉर्डिंग ये नेगेटिव आ रहा है, इस वजह से ये जो होगा वो एक्सटर्नल रेशियो में डिवाइड करेगा। इसका मतलब है कि Q जो है जिसको अपने को फाइंड आउट करना है वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, इंटरनली रेशियो में। क्योंकि आपको पता है हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट किसको बोलते हैं बेटा, जो अगर इंटरनली जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली उसी रेशियो में डिवाइड करेगा। इसका मतलब है अब यहां पे जो P वाला आया, इसका मतलब है कि अगर मैं यहां, ये समझ में आ गई बात, इसको रिमूव करके मैं जो Q वाला पॉइंट ले रहा हूं वो किस रेशियो में करेगा, ये A हो गया और ये B हो गया और इसको ज्वाइन किया, ये अपने पास हो गया 1:5 रेशियो में। कौन डिवाइड करेगा, Q, और यही अपने को फाइंड आउट करना है। और ये है 3,2 और ये है अपना कितना कितना बेटा -1,6। तो नाउ Q पॉइंट निकाला जाए यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। फिर से बोलो कैसे निकालेंगे बोलो, तो 5 × 3 कितना आ गया बेटा 15 और 1 × -1 और 5 + 1 कितना 6 और नेक्स्ट अपने पास क्या आ जाएगा बोलो 5 × 2 मतलब 10 और इधर प्लस में 1 × 3 आ जाएगा 6 और बाय में कितना 6। अगर इसको हम सॉल्व करें QXY जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, ध्यान से देखो, वो आ जाएगा कितना यहाँ से 14/6 मतलब 7/3 और ये आ जाएगा कितना 16/6 तो मतलब कितना 8/3। तो ऑप्शन कौन सा अपने पास आ रहा है, सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, क्या समझ में आया है ना। ये किस रेशियो में आया बोलो, ये आ गया एक्सटर्नल। क्या आ गया, ये एक्चुअली एक्सटर्नल है, हमने ये गलत किया है, ये एक्चुअली इस साइड में लाइक करेगा। तो Q पॉइंट अंदर लाइक करेगा, अगर P पॉइंट बाहर है तो वो बोला अंदर, और सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। ओके, समझ आई बात। ठीक है, तो आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को एज इट इज ऐसे ही करना है आपको, ऐसे ही करना है आपको। ओके, ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको जल्दी से। हाँ, नोट कर लीजिए।